नवरस चलचित्तौ नूतन प्रेम वित्तौ नवनिधुवन लीला कौतुके मातिलोलै स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्णचंद्रौ स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्णचंद्रौ। स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्णचंद्रौ। द्रुत कनक सुगोर स्नग्ध मेघौ घनीली। ए लल्लू विश्राम कर लाला, हमारा सुर बिगड़ गया। स्मर निवृत निकंजौ राधिका कृष्णचंद्रौ। द्रुत कनक सुगौर स्निग्ध मेघौ घनीलच्छ बिभिर खिल वृंदारण्य मुद भासयन्तौ मृदुलन वधकूले नीलपीते दधानौ। स्मर निभृत निकंजौ राधिका कृष्णचंद्रौ। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रंग देवी की मंजरी जी श्री विलास मंजरी हैं और श्री विलास मंजरी जी गौर लीला में श्रीपाद जीव गोस्वामी के रूप में प्रकट होती हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद कृत पद ही संकीर्तनात्मक रूप में करते कुछ समय पर अपनी बात हम पूरी करेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो जीवने निधने
गतिर्मम जीवने निधने कृष्ण प्राण मयि राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरि कृष्ण गेहे सुता राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरि राधा राधा चित्तस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरा राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबर
लाडली लाल की श्री श्री अष्ट सखी देविन की जय, श्री रंग देवी महारानी की जय, आज के आनंद की संत भक्त वैष्णव वृंद की हरि नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राधे गौर हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि। By the unlimited divine grace of Nectarian Sri Radharaman Lal, I've been fortunate enough to welcome one of a very bona fide Vaishnav, His Holiness Sri Sri Indradumna Swami Maharaj. चिंता मत करो, भी नेक्स्ट फ्यू देर में हिंदी में आई जाऊंगा। सब अतिथियों को अतिथि देवो भव या हिसाब से बिन को सम्मान करते भाई बिन की भाषा में मेरे कहनो ठीक समझो।
it is only the humble nature of Srila Indradumna Maharaj that he considered this fallen soul as his friend, but I consider that relationship as a blessing. He is a sannyasi, much more advanced than any of us here. Sannyas has his own respect, and that respect, how one should offer that respect, is very specifically mentioned in our Vedic scriptures and Manusmritis. That's why when Maharaj was singing and Thakur Sahib has been asking me to sit here, but I kept on standing because this is instruction of the scripture that if a sannyasi is sitting on the floor, how can I sit on this seat? He is much more advanced in any format. Born in America, but still by the inspiration of his Gurudev Srila Prabhupada, who has done an incredible krupa on this world, traveled around the world and selected, inspired everyone. Who can even imagine that in such a small village of India, in Vrindavan, which has even not a second building around us, and devotees from America and Europe and around the whole world sitting here and saying Radhe Radhe, it can only be possible by a special grace of Sri Radharani. And a ray of that, Prabhupada was blessed by Radharani, and the one ray of that blessing is Srila Indradumna Swami Maharaj. His schedule was very hectic. I know he has to go to Rishikesh tonight, maybe or tomorrow. But just my very humble request, he has come here, offered me this beautiful book, The Sacred Forest of Vrindavan. So this is a achievement of my life, I would say, receiving the book from his holy hand. Having him here is a grace. It's our fortune which we have earned from good deeds from last many and many births. Frankly speaking, I'm only his das, dasanudas, but that's his humble nature that he considers myself as his dear friend. ISKCON has done an incredible job, inspired the devotees around the whole world. I keep a great respect for this institution, and I openly say that too. But in every institution, just like every Sakhi has his own mood. If you are a bit more aggressive, if you are a little more in a humble nature, much more achieving, much more expressing, and much more polite and humble nature. Similarly, there are different kinds of devotees are there, and sannyasis and gurus in the institution. But why I carry a great respect for Indradumna Swami Maharaj, that he stays in the institution just like lotus. He is there inspiring everyone, attaching and giving the institution a great devotees from around the whole world, but also keep himself a bit more, I would say, bit more excluded in an institutional form of it, and keep himself more into Braja Rasa, taking shelter of Brajvasis, talking to elevated saints, writing, reading, and talking about the intimate pastimes of Radha Krishna and Ashtasakhis, which is bit more, as I know the institution, of course it is for inspiration, so these high class talk should be only to the bona fide devotees, but he understand the rasa and stayed into Braj Rasa, which that's his nature, always inspire me and give me a great respect and make me bow down my head to his lotus feet. So I offer my pranams to Indradumna Swami Maharaj. अब मुश्किल ये है गई कि मेरे विचार अंग्रेजी में दौड़वे लगे हो महाराज अब मैं क्या करूं
पर ठीक है, या स्थान के अधिपति, यहाँ के मुख्य सेवक हमारे श्री महाराज जी को हम कोटान कोट प्रणाम करें। शीतला सखी वाले बाबा तो ये आयोजन के अध्यक्ष हैं। यहाँ अष्ट सखीन में अन्न जल ही बिनते मिल है हम लोगन को भाई चबूतरा पे, वह हिसाब से इनको प्रणाम करें। बजरनाथ जी के क्रम से शुरू हुई ये व्रजरस यात्रा आज अपनी श्री रंग देवी सखी के दिव्य आश्रय में आ पहुंची है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम यहाँ उपस्थित हैं, अन्यथा ऐसा सौभाग्य कर्म के द्वारा नहीं, ये तो केवल प्रिया जी के महते अनुग्रह से ही हो सकता है। अपने क्रम को पूरा करते हुए सबसे पहले इष्ट देव के प्रणाम के साथ साथ जो हमने मंगलाचरणात्मक श्लोक में किया, अष्ट सखियों को श्लोक में प्रणाम कर लें, जो मैंने इस बार एक क्रम बैठा लिया है। कम से कम आए हुए बाहर के गणमान्य अतिथियों को 8 बार दोहराने से ये श्लोक तो याद हो जाएगा। और एक प्रकार से देखा जाए तो दुबे जी, हमको ऐसा आज दोपहर में अनुभव हुआ कि ये श्लोक महामंत्र का आसन है। हाँ, क्योंकि 16 अक्षर हैं, 16 शब्द हैं उसमें, और एक एक सखी का एक एक जुगल है। हरे कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो एक एक सखी की कुंज में जब महामंत्र बोला जावे तो 8 की परिक्रमा हो जाती है। तो एक एक कुंज में बैठी हुई सखी जिस प्रकार से श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, वो जब सम्मिलित रूप में एक साथ ध्वनि प्रवीत हुई, श्री ललिता सखी जी जोर से बोली हरे कृष्ण, तो उनका अनुगमन करती हुई विशाखा सखी जी बोली हरे कृष्ण, फिर चित्रा सखी जी बोली कृष्ण कृष्ण। ये सब ध्वनि जब प्रणीत होने लगी, ऐसा देखो ये तो भक्त्या भागवतम शास्त्रम, उस भावना से प्रिया जी ने एक ऐसा अनुभव जैसा दिया। आसन है, इसलिए आप सब मेरे साथ एक बार कह लें। मुझे मालूम है यहाँ समय की सीमा है, पर एक मैं ग्रंथ देख रहा था जो मुझे सुबह मिला। ठाकुर साहब, पहले मैं ये कह दूं, नहीं मैं बता रहा हूं, रुको तो सही। हाँ, इसमें मैं ग्रंथ देखा मैंने, जिसमें एक प्रिया जी चाह नहीं रही कि अभी मैं वो वाली बात कह दूं, इसलिए चिन्ह भी लगाया था मैंने, फिर भी वो सीताराम हो गया मुझे लगे। खैर, उसमें सार की बात ये थी, हाँ मिल गया। अरे, जैसे श्री गौर गोविंद लीलामृत विशेष आदि ग्रंथों में, गोविंद लीलामृत में, और खास श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव कृत जो 64 दंडात्मक लीला का क्रम है, 64 दंड की लीला, मतलब किस प्रकार कौन से क्षण में कौन सी लीला घटित हो रही है, जिसमें प्रथम दंड है 5:46 से लेके जो 22 मिनट के लगभग का है। हाँ, अब इसमें 22 लिख रहा है, वैसे मैंने भी ध्यान दिया, क्योंकि यहां प्रातः काले उठिया श्री राधा ठाकुरानी दंत धावनादि क्रिया करिल आपनी ऊर्ध्वर्तनादि दिया सखी कराइल स्नान तबे वेशभूषा कराइल परिधान। 24 मिनट मुझे ध्यान है, गौर गोविंद लीलामृत में 24 है। यहाँ इन्होंने जो भी भाव से लिखा है, इसको भी हम सम्मान करें। यहाँ लिखा है दंत धावन की क्रिया में 22 मिनट लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्णन है 64 दंड का, 32 अलग। और देखो नीचे क्या लिखा है, एक तथ्य लिखा है जो मैं पढ़ दे रहा हूं। प्रिया प्रियतम की समय भी सेवा करता है, समय के अनुसार बिहार नहीं है, अपितु बिहार के अनुसार समय अपनी सेवा देता है। अर्थात किसी भी लीला में कितना भी समय लेंगे, समय इस सारणी के अनुसार बढ़ता है। इसलिए को 7 बजे खत्म हो वारो ना है प्रवचन, इसलिए सुना रहा हूं मैं। ये लीला चल रही हो,
और समय बढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये समय सारणी समय के लिए है, काल के लिए नहीं है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। श्री राधा रमण लाल की जय। ओके। अतः फिर भी मुझे पता है चित्रा सखी वाले बाबा को सेवा में जाना होता है, इनको ये भी समयातीत हैं, इसलिए ये मुक्त हैं, जैसा चाहे। आप सब मेरे साथ बोलें, ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंगविद्या इंदुलेखा च रंगदेवी सुदेविका। श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद इस मंगलमय श्लोक से अष्ट सखियों का स्मरण कर रहे हैं। उसके बाद आचार्य चरण श्री रंग देवी जी को प्रणाम कर उनके स्वरूप गुण का वर्णन कर, इसी पद्धति से हम चलने, मैंने ऐसा सोचा नहीं था चित्रा सखी वाले बाबा, ये बन गई पद्धति, कल से बन गई तो बन गई, अब ऐसे ही चल रहे हैं। एक अनुक्रमाणिका बन जाती है, कथा में तो सहजता रहती है। अतः संपदम केशर मनोहर कांति देहाम। अच्छा, हम सब साथ बोल रहे थे, हाँ तो साथ बोल लेते हैं। सत्पदम केशर मनोहर कांति देहाम प्रोदज्वला कुसुम पीधिति। वो संधि विच्छेद में गड़बड़ हो गई, तो कुसुम अपि अधीति चारुचेलाम। हम ऐसे बोल रहे हैं इसलिए संधि विच्छेद है, नहीं तो श्लोक गति में चला जाएगा। प्रायेण चंपकलता अधिगुणाम सुशीलाम राधे भजे प्रिय सखिम तब रंग देवी। सुंदर कमल केसर के समान जिनकी मनोहर अंग कांति है, कैसी अद्भुत है। कमल भी है और केसर भी है। यहां कमल केसर कांति कही है। अब केसरिया रंग का तो कमल होवे ना इन महाराज, केसरिया रंग का तो कमल नहीं है। तो मैं जैसे सुबह आपको संकेत कर रहा था श्री ललिता जी के गुण की चर्चा में, केसरिया कमल का अर्थ क्या है? अप्राकृतिक कमल का स्वरूप। प्राकृतिक कमल, केसर भी प्राकृतिक होती है, कमल भी प्राकृतिक होता है, पर केसरिया कमल प्राकृतिक नहीं होता। इसका मतलब आपका जो स्वरूप है वो किसी प्राकृत नायिका का स्वरूप नहीं है। ये वृंदावन की जितनी सखी हैं ये प्राकृत नायिका नहीं है, अप्राकृतिक नायिका है। इसलिए केसर कमल ऐसा और समझना चाहिए। कृष्णेति नाम, कृष्णदास कविराज का श्लोक है चैतन्य चरितामृत में संकेतित। कृष्णेति नाम मधुरात भूतगाढ़ दुग्धम, श्री राधेति नाम मधुरात भूतगाढ़ दुग्धम, कृष्णेति नाम मधुरात भूत सीध मुग्धम। ऐसा भी है, वैसा भी है, शायद आगे पीछे हो गया। राधेति नाम नव सुंदर सीध मुग्धम, कृष्णेति नाम मधुरात भूत गाढ़ दुग्धम। जैसे दूध में केसर घोला जाए तो दूध केसरिया हो जाता है। श्री श्याम सुंदर का श्रीअंग कैसा है बाबा? श्रीअंग है कमलवत। पर जब श्री श्याम सुंदर के कमलवत स्वरूप में श्री प्रिया मिलन की छाप संकेत रूप में अवस्थित होती है, जैसे
कहीं ना कहीं केसर किसी कमल के ऊपर ले जाते समय असावधानी से गिर जाए तो उस पर केसर का रंग चढ़ जाता है। जैसे कपड़ा में फूल और केसर का रंग होरी के समय चढ़ जावे। भैया वस्त्र अलग है, केसर अलग है, पर होरी की लीला में खेलते समय जब केसर की कीच मचा के फेंकी जाए तो सवरे वस्त्रन पे केसर की रंग चढ़ जाए। उसी प्रकार से श्री कृष्ण नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे, कमलवत उनका श्रीअंग है। श्री प्रिया जी के मिलन के जितने संकेत चिन्ह हैं वो केसरवत उसके ऊपर स्थापित हो गए। इसी रूप माधुरी की जो धमाकृत रस वृत्ति है, एक रस होता है द्रुत, एक होता है रस धमाकृत, जो धमाकृत रस वृत्ति है वही अंग कांति हमारी श्री रंग देवी जी ने श्री अंग पर धारण कर रखी है। आज चित्रा सखी वाले बाबा यहाँ विराजमान है, उससे हमें एक और आनंद हो रहा है, क्योंकि जब चित्रा सखी जी चित्र बनाती हैं तो रंग देवी जी रंग बनाती हैं। महाराज ये दोनों सहयोगी आज यहाँ एक साथ विराजमान हैं और ऐसे अद्वितीय रंग सदा बनाए जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो मुख्य तो 3 ही रंग हैं और वैसे देखा जाए प्रकृति में तो 7 रंग हैं। 7 रंग का ही मिश्रण करके अलग अलग रंग का निर्माण होता है। तो बाबा बिन के बिना आपको काम नहीं चलेगा। सही बात तो यही है, रंग वो बना रहे हैं और चित्र ये बना रही हैं। अब चित्रा सखी को तो चित्र बन गयो, रंग देवी को रंग बनना भी बाकी है महाराज। रंग महल है ये महाराज। हमको अभी दुई जी ने बताया रंग महल बनने को तैयार है, रंग कुंज बनने को तैयार है। एक प्रकार से जो सुखदा नाम की दिव्य कुंज है, सुखदा कुंज, यह भी भाव है, यह भी नाम शास्त्रन में प्राप्त है। वो कुंज को निर्माण चल्यो है। अलग अलग स्थानन पे सखीन के स्थानन पर निर्माण। चित्रा सखी को स्थान कैसो बन गयो बढ़िया, वो या आयोजन में भी मुखिया की तरह बैठी हैं और वही क्रम अब यहाँ पे हुए वारो है। सभी वैष्णवों को यह चीज में सहयोग अवश्य करना चाहिए। दास भी यह चीज में सहयोग सेवा को सतत तत्पर है। बढ़िया सुंदर रंग पेटी तैयार हो तभी चित्रा सखी के चित्र बढ़िया बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे महाराज। जैसे जैसे रंगन को श्री सखी जी घोलती हैं वैसे वैसे रंग को निर्माण होता है। अब मैं लीलामृत आदि का आस्वादन करके विचार करूं तो एक एक जो रंग है वो एक एक रंग भी सामान्य नहीं है, एक प्रकार से श्री महाभाव से ही समन्वित है। रंग शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक रंग है रण रंग, उत्साह जोश को भी रंग कहते। महाराज जी राम जी के लिए आया शब्द रण रंग धीरम, युद्ध का रंग। एक रंग का अर्थ होता है उत्साह को रंग कहा, प्रेम को भी रंग कहा। वो पद है ना प्रसिद्ध, 2 दिन तो वही आ रहे हो पता नहीं क्यों। ओ मेरी चुनरी में पर गयो दागरी, कैसो चटक रंग डालो। ओ मेरी चुनरी में, आह चुनरी में, जानो है, जानो है। अच्छा बाबा रसिया है ना 100 चित्रा सखी वाली बाबा कह रहे पूरा गाओ दो। हम तो पूरा बड़ो मसाला लेके बैठे, ए गाय दे ला लगा लगा ला। फूल भी लिया, कहाँ फूल लिया, लिया आज बीच में ही कर डाले। उठा उठा जल्दी उठा। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक शाम मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक शाम मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डाल। शाम मोरी चुनरी में
मोसो कहत हो सुंदर नारी, मोसो कहत तो सुंदर नारी, मोसो कहत तो सुंदर नारी, मोसो कहत हो सुंदर नारी, ये तुमों से खेले पागरी, ऐसो चटक शाम मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंगड़ा। शाम मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग शाम मोरी और इनको अचराना छुअत है, और इनको और इनको अचराना छुअत है, और इनको या की मुँह से लग रही लागरी, ऐसो चटक रंग शाम मोरी चुनरी में पड़ गया दागरी, ऐसो शाम मोरी चुनरी में पड़ गया दागरी, ऐसो चटक रंगदार शाम केशर मनोहर कांति। अरे वाह, हमारी आपके चले बाबा। पल पल दास आस ब्रज छोड़ो, पल पल दास पल पल दास आस ब्रज छोड़ो, पल पल दास ऐसी होरी में ऐसी होरी में लग गए आगरी, ऐसो रंग रंगना शाम मोरी चुनरी में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंगना हाँ, आज इत्र होली होगी महाराज, फूल होली बहुत हो गई। खोल दो सवरे ठाकुर साहब, ला ला ला। हो 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 होरी है, हो 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 होरी है, आ रा 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 होरी है, हो 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 होरी है, हो 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 होरी है, हो 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 होरी है, आ रा 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 होरी है, 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 हा 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 होरी है, होरी है, होरी है, होरी है, होरी है, बोल होरी के रसिया की मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंगना, ऐसी होरी में लग गया आगरी, ऐसो चटक रंगना, बोल होरी के रसिया की राधा रमण लाल की। तो भैया ये सब रंग शब्द के, अब बाबा हमको आप कहते हमें कहाँ ले, आज
बिन को जो स्वरूप दिख रो है यही है ये केशर मनोहर कांति देहाम, यही को कह मैं। और जय मां तुम पे डारो सफेद पूसट पहन के आई महाराज। तो सतपदम केशर मनोहर कांति देहाम, यही तो ऐसा स्वरूप है। सफेद सफेद के ऊपर जैसे केसरिया चढ़ जाए, आहा हा हा, ऐसी ऐसी होरी को आपको स्वरूप है। होरी को ना है मतलब ऐसो, हाँ अरे ना रुक जाओ, जय चाहिए तो मैं बुला लेते तो इतनो उदम करके यहाँ बुलायो, जय करवे थोड़ी ना बुलायो, रस सुनावे बुलायो महाराज। हाँ है वो काम बस जी। तो मोर नाम ही ऐसो मोर ना चाहे दी तो मैं महाराज इतनो भमंडर करके यहाँ आए हैं। तो महाराज अमो रस लेन दो अपनो भैया, कहां ते कहां पहुंच गई बात, सब रह गई। सो महाराज हाँ हाँ ऋतु चल रहे, हाँ अब जब देखो होरी यही थे के में, हाँ जहां अधर्मी धर्म है जाए महाराज। मधुकेली वल्ली में भट्ट जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मधुकेली वल्ली में जहां असत्य सत्य भाषण है जाए महाराज, क्योंकि यह होरी की होर जभी मचेगी जभी उद्दीपन आवेगा, ऐसे उसका भाव है। ठाकुर साहब आनंद ले रहे, तो चल फिर ठीक है, अजय ना रुक रहे तो। कैसी होरी मचा, कैसी बस मच गई वो होरी के रसिया की। भैया अब तो और क्या करनो ब्रज में, यही करनो या हमारे मोया को आनंद लेन दियो जाए। तो वैसे महाराज जी मैं स्मरण कर रहा था और तुम होरी खेलने में अपनो काम कर रहे हो। तो रंग के वैसे व्याकरण की दृष्टि से जो अमर कोश पे मेरी दृष्टि जा रही थी, रंग के वैसे बाबा 23 प्रकार के अर्थ अमर कोश, मुख्य रूप से रंग के 23 प्रकार के अर्थ, पर वैसे उनमें मुख्य 3 कहे गए, अति मुख्य 3 है। संस्कृत की दृष्टि से 23 प्रकार के अर्थ है। सबसे पहले धातु को भी रंग कहते, धातु भी रंग है। जैसे चांदी ये धातु है, ये रंग का नाम नहीं है। जैसे सुनहरा, सोना, सोना जो है वो रंग है, सोना जो है वो धातु है, पर वो रंग किसी पे चढ़ सकता है, सुनहरा रंग चढ़ सकता है। तो धातु का नाम भी अमरकोश में रंग की दृष्टि से कहा गया है। उस प्रकार उत्सव को भी रंग कहा है। उत्सव, अरे उत्सव आज तो खूब रंग जम रहा है महाराज। देखो कैसो जमो उतरे गुना अगरी हो रही तक महाराज। और महंगो सूटर पहन के बैठो बाबा गयो। तीसरो युद्ध, युद्ध हमने आपसे कही
युद्धस्थली, उसको रणरंग कहा जाएगा। रंगभूमि, रंगभूमि जहां युद्ध हुआ उसको भी रंगभूमि कहकर संकेत किया जाता है। इस प्रकार एक प्रकार से वर्ण को भी रंग कहा जाता है भाषा में। अमरकोश में वर्ण को भी रंग कहा जाता है। अब जरा आज के समय बाहरिया बैठे कछु अगर बुरो न मान जाए या हमारे में वाकू पूर्ण रूप से ना कह सकूं, पर आप इशारन में समझ लो, वर्ण में भी रंग को प्रयोग है। बाबा मैं कछु कहना चाह रहा हूं, बस रोक रहा हूं अपने मोहरा को बार बार। जैसे वो एक हमारे ब्रज की कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, क्या जहां समय लफड़ो है जाए, या हमारे मैंने इनके कान में कह दी नहीं, माइक पे नहीं कही महाराज। वो क्या, वो खराबी है, यहाँ तक आ जाए तो वो फिर अंदर नहीं जाती है, तो मैंने बिन पे निकाल दी, होरी खेली। महाराज वर्ण को भी रंग कहा जाता है। जैसे महाराज समटाइम वी यूज्ड टू यूज द वर्ड दैट whites, so it is considering someone's as their caste, that they're whites, they're blacks। कितना बड़ा रेवोल्यूशन अमेरिका की धरती पर इसका हुआ है। तो रंग का अर्थ, एक अर्थ वर्ण भी होता है। रंग का एक अर्थ, ये इस रंग का है, ये इस रंग का है, इस वर्ण का, इस प्रकार बहुत व्याख्या हो जाएगी, बहुत व्याख्या हो जाएगी। ये सभी रंग के इतने प्रकार के अर्थ हैं, इन सभी के अधिष्ठात्री रंग देवी जी विराजमान। ये सभी अनंत, इन सभी अर्थों का सेवा में आप प्रयोग करना जानते हैं। ये इनकी निपुणता है, ये इनकी श्रेष्ठता है। ऐसे बहुत सारे हैं। एक प्रकार से एक अमरकोश में शब्द और आया है, प्रभाव को भी रंग कहा गया। प्रभाव, जैसे कोई वृंदावन ज्यादा जावे तो अच्छा आजकल बाबा जी इनको रंग ज्यादा चरगो तो पे हैं। अमरकोश में प्रभाव को भी रंग के अर्थ में कहा गया। आजकल अरे वाह, किसी का प्रभाव। हमारे महाप्रभु जी का एक बड़ा सुंदर हिंदी का पद है, बेटा एक ही लाइन। आज पता नहीं कहां धारा चल पड़ी बाबा, ये तुमने कछु दोपहर में कढ़ी ज्यादा खवाई दी नहीं हमको महाराज। रंग ले चोला रंग ले प्यारे, रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरि रंग लाए, गौर हरि रंग लाए हैं। जो रंग नहीं है रंग महल में, जो रंग नहीं है रंग महल में, जो रंग नहीं है पंडित दल, जो रंग नहीं है पंडित दल में, सो रंग लेके रंग रंगीले, सो रंग लेके रंग रंगीले। गौर हरि आए, गौर हरि मेरे आए, गौर हरि रंग लाए, गौर हरि मेरे आए। हम लोग गौड़ियाओं के लिए तो ये गौर पूर्णिमा का भी उत्सव की तैयारी है। केवल होरी का ही क्रम नहीं है, हमारे महाप्रभु जी के भी
आगमन का मंगलमय क्रम है। असली होरी तो यही हुई है, प्रिया जी पर श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर पे प्रिया जी का रंग चढ़ गया और दोनों रंगों में प्रतिस्पर्धा हुई। गोरे पे कारा ज्यादा प्रभावी है कि कारे पे गोरो ज्यादा प्रभावी है, और दोनों की प्रतिस्पर्धा जब होड़ होती है, ये होड़ से होरी बनी, होड़ होड़ मची दोनों में। मधुकेली वल्ली में भट्ट जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, होड़ मची दोनों में। कौन की होड़ बड़ी, कौन की होड़ बड़ी? कारे की गोरी पे होड़ बड़ी कि गोरी की कारे पे होड़ बड़ी? ये होड़ बढ़ते 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 ठाकुर जी ने हार मान ली, प्रिया जी जीत गई। या हमारे कारिया पर गोरिया रंग चढ़ गयो। भास राधा तापनियोपनिषद भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो देवश्चंद्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौरा तम राधिकाम विश्वधात्रीम नमामः। और सुरंदर दिव्य फाल्गुन पूर्णिमा पर निताई गौर हरि। तो इस पद में रंग के ये सारे अर्थों का प्रयोग किया। जो रंग नहीं है रंग महल में, वाह, सो रंग लेकर रंग रंगीले गौर हरि रंग लाए। रसिकों ने इस पद में रंग की सारी व्याख्या कर दी हमारे। तो एक रंग का अर्थ होता है प्रभाव। महाप्रभु जी का ये जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, ये जो अनर्पित चरी भक्ति का रंग है, ये प्रभाव जीव पर पड़ जाए महाराज। अनर्पित चरी भक्ति का रंग चढ़ जाए। प्रभाव को भी रंग रूप में कहा जाता है। एक प्रकार से उत्साह हमने आपसे कहा, वो भी एक है शब्द, प्रभाव भी एक शब्द है। एक प्रकार से क्रीड़ा को भी रंग कहा जाता है। क्रीड़ा, खेल, खेल को भी रंग रूप में प्रकाशित किया है। और जैसे कोई प्रवाह चल रहा हो, कोई क्रीड़ा चल रही हो। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है ना ठाकुर साहब, रंग में भंग पड़ गया। जो प्रवाह चल रहा था उसमें व्यवधान आ गया, उसको भी कहते हैं। इस प्रकार से महाराज जी अमर कोश में इतने सारे विलक्षण रंग शब्द के अर्थों का वर्णन किया गया। तो ये जितने प्रकार के रंग हैं, इन संपूर्ण रंगों के भीतर श्री प्रिया जी का महाभाव अवस्थित है। एक प्रकार से जो नेत्रों से विगलित होता हुआ श्री कृष्ण विरह में कज्जल मिश्रित, प्रिया जी का कज्जल मिश्रित कज्जल जब झंकृत हो जाता है। हमने कहा ललिता सखी का स्वभाव है कि वो आंसुओं की भी पूजा करती हैं। सुबह रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये सब प्रिया जी के उत्साह, रोमांच आदि सात्विक भाव ही विभिन्न रंग रूपों में श्री रंग देवी जी अपने भाव में समाहित करके रखती हैं। और उन्हीं रंगों की भावना को लेकर के श्री चित्रा सखी जी जब विभिन्न प्रकार के चित्र का निर्माण करती हैं, तब उसको उज्जवल नीलमणि में भाव वैचित्री कहते हैं। एक गुण है भाव वैचित्री, उसका प्रकाश होता है। तो महाराज कमल के ऊपर जैसे केसर का रंग चढ़ जाए, जैसे हमारे चित्रा सखी के बाबा की बूसट के ऊपर केसर को रंग चढ़ गयो, ऐसो ही आपको दिव्य मनोहर कांति है। मनोहर कांति, मन को हरण करने वाली। देखो दोनों चीज आकर्षणीय है। कमल स्वतंत्र रूप से आकर्षणीय है, केसर स्वतंत्र रूप से आकर्षणीय है। इसलिए ये किसका मन हरण करने वाली है? ऐसी कांति है जो श्याम सुंदर तक के मन का हरण कर लेती है। मनो कस्य मनोहरति, ये किसका मनोहर कांति? ये कांति कैसी है? आप जीवन में कैसी कांति बना रहे हो? हमारे जीवन में हमारी कांति समाज में केवल भ्रांति ही फैला रही है और बाद में क्लांति हो रही है।
और परिणाम में केवल श्रांति मिल रही है। एक वैष्णव की कांति कैसी होती है? ये वही ललाट फल के लस ऊर्ध्व पुंड्र, जो उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है, स्वरूप का विधान करते 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 प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया, उसके भीतर उसकी वो प्रिया प्रियतम जुगल की तद्भावना इस रूप में अवस्थित हो जाती है कि उसकी संपूर्ण कांति वासना में नहीं रहती, केवल स्टीवर और मांस मज्जा से युक्त नहीं रहती, बल्कि वो संपूर्ण कांति ऐसे तद्वत अप्राकृतिक रसात्मक गुणों से युक्त हो जाती है कि साक्षात श्री श्याम सुंदर के भी हृदय का आकर्षण कर लेती है। मनोहर कांति, जैसे जावा कुसुम धीति चारु चेला, उसके समान आप अपने श्रीअंग के ऊपर वस्त्र धारण करती हैं। और इतना ही नहीं, आप चंपक लता के गुणों के समान सुशील स्वभाव वाली हैं। और इस श्लोक में आचार्य चरण बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, राधे भजे प्रिय सखिम तब रंग देवी। उच्चारण यहां किया गया है राधा रानी को, राधे। श्लोक में उसके बाद अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो उच्चारणात्मक होता है। प्रिया जी संग में विराजी हैं, बाबा वरिष्ठा संग में विराजी हैं, पर वरिष्ठा संग में कोई अब मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर बाबा जी मेहनताई में या चीज की गणना बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती बाबा, कि पहले कौन को सम्मान होना चाहिए, पहले कौन को पटको डालो जाए, या चक्कर में तो बड़े अब छोड़ो क्या करूं मैं, रंगल में दंगल है जाए महाराज, यहाँ बैठो कि वहां बैठो कि यहाँ चलो कि वहां चलो, बड़ी झंझट है जाए महाराज। राधे, आचार्य चरण कह रहे हैं यूथेश्वरी श्री स्वामिनी प्रिया जी खड़ी है, पर राधा रानी को उच्चारण करते हुए भी, राधे कहते हुए, हे प्रिया जी, हे स्वामिनी जी, मैं आपकी प्रिय सखी, राधे भजे प्रिय सखिम तब प्रिय सखी, आपकी जो सबसे प्रिय है, क्योंकि छोटी भी है उम्र में, आयु में। एक महात्मा हमसे बड़ी सुंदर बात कह रहा था, कईयन से बाद में आई है, एक चीज है वीआईपी सबसे बाद में ही आता है महाराज, वीआईपी भी तो सबसे बाद में आता है महाराज जी, है। अब मैं अपने मुंह से अपनी बात क्या कहूं। तो महाराज 7 दिन छोटी हैं, 7 दिन छोटी हैं, वैसे 7 दिन छोटी हैं, पर एक सामान्य बात है, मतलब मैं यो नहीं कह रहा, एक सामान्य बात है, इसलिए प्रिया जी छोटी हैं तो एक स्नेहाधिक्य भी है, ज्यादा दृष्टि रखती हैं, और सबसे बाद में जो सबसे पक्का हो सबसे पहले आता है। ऐसी श्री रंग देवी जी 7 दिन बाद में आप पधारी हैं। राधे भजे प्रिय सखिम, हे प्रिया जी, हे स्वामिनी जी, आपके द्वारा आपकी जो अत्यंत प्रिय सखी है, इसमें फिर से ये 8 कौन है जो श्री प्रिया जी की प्रिय हैं, जिन्हें प्रिया जी प्रिय हैं ये तो सामान्य है, पर जो प्रिया जी की प्रिय हैं, हे राधा रानी, जो आपकी सबसे प्रिय हैं। एक प्रकार से यहां इस बात का भी संकेत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि और श्लोकों में ऐसा उच्चारण नहीं है। आपकी जो प्रिय है मतलब आप प्रिया जी के संग में ही विराजमान है। यूथेश्वरियों का, यूथ का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो यूथेश्वरी से बिलक कभी कोई चीज स्वीकार ही नहीं कर सकती। इसलिए आश्चर्य की बात है, किसी भी सखी के यहां चले जाओ, स्थान सखी का है। देखो कान पे हाथ धर के हम बात बोल रहे हैं,
कोई महापुरुष कोई बाबा जी के संग पास चले जाओ, बाकी स्थान पर वो बीच में बैठो रहे, ठाकुर जी कोना में बैठे रहे महाराज। बाकी मूर्ति मध्य में लगा दी जाए और ठाकुर जी इधर उधर हो जाएं, पर व्रजोपासना का यह सूक्ष्म संकेत प्राप्त होता है। चाहे चित्रा सखी में जाओ, चाहे रंग देवी जी में जाओ, सुदेवी जी में जाओ, ललिता देवी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी यूथी यूथेश्वर जुगल के बिना अकेली स्वतंत्र बैठी ही नहीं है महाराज। स्थान उनका, मुखिया वो, कुंज उनकी, पर सेवा का स्वरूप क्या है कि मुख्य रूप से श्री लाडली लाल ही बीच में विराजमान है और वो उनकी सेवा करती हुई विराजमान। ये ब्रजोपासना का स्वरूप। नहीं तो महाराज हमारी जगह हुई तो हमको बिठाओ बीच में तुम हैं, और बढ़िया महाराज कितनी जगह। मोर गुरु होन स्वयं प्रकाश, किंतु ताई होन नित्य श्री कृष्णेर दास, चैतन्य चरितामृत। हाँ बहुत जब भी हम कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम या उपदेशात्मक चर्चा क्यों करें रस में, पर यह बात की बहुत आवश्यकता है। सरल से सरल परंपराओं में भी ये चीज की विलक्षणता देखने को हो रही है महाराज। भगवान गौण हो जाते हैं। हमारे बड़न ने महाराज जी, मुझको याद है व्यासपीठ के नीचे नाम भी लिखा होता था तो भी नहीं बैठते थे। तुलसी जी का थामड़ा व्यासपीठ से भी नीचे होता था तो नहीं बैठते थे। कोई चित्रावली, हमको याद है एक बार कथा हो रही थी, बड़े महाराज जी पधारे, किसी ने एक चित्र सामने लगा दिया ऐसा कि वो हट ही नहीं सकता था। महाराज जी नीचे बैठ के कथा करते रहे, तो ऊपर नहीं विराजे। हम अपनी इष्ट देव के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं? यही अभ्यास आचरण हमारे भाव को पुष्ट करता है। नाम से ऊपर, ग्रंथ से ऊपर महाराज, कोई भी ग्रंथ से ऊपर कैसे बैठ सकता है? बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब सुशोभनीय नहीं है। जितनी भी सखियों की कुंज में है वहां यूथेश्वरी जुगल प्रधान रूप से विराजमान है, वो उनकी सेवा कर रही हैं और ऐसे हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये इन श्लोक में इसी बात का संकेत है। राधे, इसका मतलब सामने प्रिया जी है, गौणता नहीं है। राधे भजे प्रिय सखिम, हे राधा रानी। जैसे ही राधा रानी कहा उस समय श्री राधा रानी, इस श्लोक को अगर मैं भावनात्मक दृष्टि से देखूं तो उस समय प्रिया जी घूमती हुई श्री रंग देवी को ही देख रहे हैं। जब राधे उच्चारण भी किया तभी प्रिया जी उच्चारण करने वाले प्रार्थी को नहीं देख रही हैं, बल्कि सामने विराजमान श्री रंग देवी जी को देख रही हैं, जो सेवा में तत्पद विद्यमान है। उनकी तरफ देखी तो तुरंत कहा, तब प्रिय सखी, आपकी जो अत्यंत प्रिय है ऐसी श्री रंग देवी जी का भजे। भजे का मतलब भज धातु सेवायाम, मैं उनकी सेवा करता हूं, उनको प्रणाम करूं। आपकी मुख्य रूप से सेवा श्री चंदन की सेवा है। चंदन की सेवा मुख्य रूप से आपकी विराजमान है। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। हमने चंदन का एक पद भेजा था। चंदन की आपके मुख्य रूप से ग्रंथ, ऐसे हाथ में मेहंदी लगाना। महाराज जी कोई भूल होता आप मुखिया हमें टोक देंगे। और महाराज जी चरणन में अलता लगाना। अलता में तो बड़ा सुख होता है महाराज। चरण की सेवा में भी श्री जो पद चिन्ह है, पाद चिन्ह है, उनका चरण सेवा में भी इतना आस्वादन नहीं होता जितना अलतार्पण में आस्वादन होता है। जब अलता चरणों में लगाया जावे महाराज, आप जब चरण दबाओगे तो एक ही जगह दबाते रहोगे क्या? एक जगह नहीं दबा सकते, कष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर तक जो चरण दबाना सुख देगा, वो थोड़ी देर बाद दुख देने लगेगा, इसलिए बदल बदल के चरण दबाया जाएगा। पर जब अलता होती है तो हृदय के पास तालुओं को धर करके श्री दिव्य रंग देवी जी बार बार प्रिया जी के दिव्य चरण चिन्हों को अपने हृदय पर अवस्थित करती हुई गोदी में रखती हुई बिन को बड़े प्रेम से अलता धारण करा रही है महाराज। हाथ में जब मेहंदी लगाई जाए
तब सबसे ज्यादा अगर हाथ का संग हो सकता है तो केवल मेहंदी लगाते में ही हो सकता है। और किसी भी भाव में कितनी देर किसको हाथ पकड़ोगे, कितनी देर भाव में मारिश करोगे, पर जब मेहंदी लगानी होगी तो घंटन। और प्रिया जी यही देख रही हैं, अगर प्रिया जी मान में है तो श्री रंग देवी जी मेहंदी बहुत जल्दी लगा दे रही हैं, और प्रिया जी उत्साह में है तो उसको और ज्यादा स्टिमुलेट करने के लिए, अंग्रेजी का शब्द है, और बड़े प्रेम से स्नेह से धीरे धीरे। अब बड़े एक लीला हमारी भावनात्मक भाव से हमें चिंतन में एक प्राप्त हुई। ये तो सब लीला रसमयी है, क्योंकि ये सब देवी जुगल को मिलाने के प्रयास में लगी रहती हैं। अगर आज प्रिया जी अत्यंत अत्यंत माननी है और मान त्यागी नहीं, और उनके मान की वजह से ब्रज भी सकुचाता जा रहा है, उसी समय प्रातः कालीन स्नान आदि की क्रिया के पश्चात जब अष्ट सखी सेवा में आ गई हैं, उस समय श्री रंग देवी जी हाथ में मेहंदी धराने के लिए, चरणन में अलता धराने के लिए प्रस्तुत हो गई हैं। तो जब मेहंदी हाथ में धराई जा रही है तो मेहंदी धराते धराते विविध प्रकार के पुष्प, विविध प्रकार के दल, विविध प्रकार की महाराज और बेल बूटा, ये सब बनाए जामे, कोई न कोई आकार, कोई न कोई नाम, कोई न कोई संकेत बनाए जावे। ज्यादा ही नाराज हुए तो कोई न कोई श्री रंग देवी जी हाथ में श्री श्याम सुंदर के सिर पेच का चिन्ह बना दें। जब सिर पेच का चिन्ह बना दें, राधा रमण लाल जो आगे ये मुकुट धारण करते हैं, इसको सिरपेच कहा जाता है। और महाराज जी, सिर पेच से पता चलता है कि आज प्रिया जी का भाव कैसा है। ज्यादातर सिरपेच बाबा या तरफ प्रिया जी की तरफ झुको रहे, मतलब सलाम ठोकते चल रहे, जय हो महारानी, प्रिया आपकी जय हो। ये सिरपेच या तरफ झुको रहे। अच्छा, हाँ ठीक है। ओ ऋषि के जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय हो महाराज जी। आई एम सो सॉरी, ये आज ऊपर से प्रिया जी का प्रसादी आई है, हम एक ले लेते हैं आप और। सो दिस इज फ्रॉम द टेम्पल, यस। अच्छा, चित्रा सखी हैज योर डिनर प्रसाद रेडी इन चित्रा सखी महाराज। हाँ, so you go there, dinner prasad for all the devotees, yes। जा रहे हैं आप, जामे महाराज जी, आप देखें, सेवा करें महाराज जी। हम अब 2-4 मिनट में हम मामला निपटाई देवें महाराज। विषय तो अब तो अभी तो जमना शुरू हुआ है। हाँ ठीक है, आप पधारिए। चलो 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर ले रहे हैं। नहीं, यही पद ही उठाओ बेटा, अभ्यास होगा। लाड लगाओ जुगल को, लाड लगाओ, लाड लड़ाओ जुगल को, लाड लड़ाओ, लाड लगाओ जुगल को, लाड लगाओ। सभी आगे आगे आ जाए। लाड लड़ाओ जुगल को, लाड लड़ाओ, मेरी कोई चंदन ले आओ, मेरी कोई चंदन ले आओ, मेरी कोई चंदन लगाओ, मेरी कोई चंदन ले आओ, माँ में केसर मिलाओ, में केसर मिलाओ, अंग पे चंदन धराओ, कोई कर्पूर ले आओ, कोई कपूर ले आओ, कोई कर्पूर ले आओ, कोई कर्पूर ले आओ, अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन धराओ, चंदन माल बनाओ, चंदन माल बनाओ, चंदन माल बनाओ, चंदन माल बनाओ, चंदन चित्र बनाओ, चंदन चित्र बनाओ, चंदन चित्र बनाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ,
चंदन लगाओ, मुकुट पे चंदन लगाओ, मुकुट पे चंदन लगाओ। ये रंग देवी जी की सेवा चल रही है, चंदन की सेवा है, तो चंदन का पद है। श्री रंग देवी जी जुगल को सब सखियों को मिला मिला के क्या कह रही हैं? जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को चंदन लगाओ, जुगल को चंदन लगाओ। चंदन बामे केसर में लाओ, धुआं में केसर मिलाओ, बामे कपूर में लाओ, बामे कपूर मिलाओ। अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन धराओ। जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लगाओ, जुगल को लाड लड़ाओ। मुकुट पे चंदन लगाओ, चंदन लगाओ, जुगल पे चंदन लगाओ, मुकुट पे चंदन लगाओ, कर में चंदन लगाओ, कर में चंदन लगाओ, कर में चंदन लगाओ, कर में चंदन लगाओ, चरण में चंदन लगाओ, चरण में चंदन लगाओ, चरण में अलता लगाओ, चरण में अलता लगाओ, चरण में अलता लगाओ, चरण में अलता लगाओ, कर में मेहंदी लगाओ, कर में मेहंदी लगाओ, कर में मेहंदी लगाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, जुगल को सुंदर सजाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, सुंदर सजाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ। अरे कोई चंदन ले आओ, अरे कोई चंदन ले आओ, अरे कोई मेहंदी ले आओ, अरे कोई मेहंदी ले आओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ। शीतल भोग धराओ, शीतल भोग धराओ, शीतल भोग धराओ, शीतल भोग धराओ। अरे कोई फलजू ले आओ, अरे कोई फलजू ले आओ, अरे कोई सोनू पिलाओ, अरे कोई सोनू पिलाओ, फल को रस धराओ, उनको रस लगाओ, जुगल को भोग धराओ, जुगल को भोग धराओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल की सेवा कराओ, जुगल की सेवा कराओ, अंग पे चंदन धराओ, अंग पे चंदन लगाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ। जुगल को सुंदर बनाओ, 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 जुगल को सुंदर बनाओ। मेरी को चंदन ले आओ, को चंदन लगाओ, मेरी कोई माला ले आओ, अरे कोई माला ले आओ, अरे कोई माला ले आओ, अरे कोई मोती ले आओ, अरे कोई मोती ले आओ, अरे कोई कर्पूर ले आओ, अरे कोई कर्पूर ले आओ, अरे कोई इत्र ले आओ, अरे कोई चित्र ले आओ। अंग को इत्र धराओ, अंग पर इत्र धराओ, अंग पर इत्र धराओ, मस्तक पे चंदन लगाओ, मस्त चंदन लगाओ, अरे जुगल को सुंदर बनाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, जुगल को सुंदर बनाओ, कोई लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ, जुगल को लाड लड़ाओ। मेरी कोई चंदन ले आओ, अरे कोई चंदन ले आओ, बामे कपूर मिलाओ, बामे इत्र मिलाओ, हवा में इत्र मिलाओ, बामे केसर मिलाओ, हवा में केसर मिलाओ, जुगल के अंग धराओ, 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 जुगल के अंग धराओ। मेरी कोई लाड लड़ाओ, मेरी कोई लाड लड़ाओ, कोई लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ, मेरी कोई लाड लड़ाओ, मेरी कोई लाड लड़ाओ। बोल जुगल जोड़ी सरकार की। 14 वर्ष 2 मास और 4.5 दिन की श्री सखी जी की दिव्य आयु है, जिनकी आयु बताई जाती है। कहने का अर्थ है ये सदा इसी आयु में रहती है। प्राकृत देह जब होता है तो आयु बढ़ती घटती है, पर इस आयु में ये सदा विराजमान रहती है। अब ऐसा नहीं है कि लाली नहीं बनी थी, लाली के रूप में यहां
जो आपके दिव्य पिता श्री रंग सागर हैं और मैया करुणा है। ऐसी कथा भी हमने संत मुखों से सुनी है। आप दोनों इस स्थान पर विराजमान होते हैं और ऐसी दिव्य भगवत वाणी आपको प्राप्त होती है माता पिता को कि यहां बड़े सुंदर दिव्य कुंड का निर्माण किया जाए। हर स्थानों पर कुंड जरूर है, और जब कुंड का निर्माण होता है तो वहां से साक्षात दिव्य महादेव के एक स्वरूप की प्राप्ति होती है और आप दोनों को भगवत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है कि आपके घर में साक्षात श्री राधा रानी का ही कृपा स्वरूप प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी भगवत स्वरूप वासना से नहीं, किसी न किसी उपासना से ही प्राप्त होता है। ये इनके कोई पूर्व जन्म का दिव्य उपकृत रहा होगा। तब आपके यहाँ श्री रंग देवी और सुदेवी नाम की ये दिव्य दोनों ही विराजमान भी हैं दर्शन में। दोनों ही दिव्य कन्याओं का मंगल में प्राकट्य हुआ। एक हमने और भाव सुना है कि जब श्री रंग देवी जी का प्राकट्य हुआ है, आप दोनों दंपतियों ने उत्सव किया है, पर जब आपका जन्म हुआ है तब से आप एक प्रकार से अपनी इंद्रियों को समेटकर आंखों को बंद करके बिल्कुल चित्त इसी अवस्था में विराजमान रही हैं। चूंकि प्रिया जी से छोटी हैं 7 दिन, तो वृषभान जी का तो उत्सव चल ही रहा था और खबर लगी कि यहाँ भी लाली जू का प्राकट्य हो गया है। तो वृषभान जी श्री कीर्ति मैया छोटी सी प्रिया जी को अपनी गोदी में लेकर के जब यहाँ पर पधारी हैं कि चलो यहाँ बधाई दे दी जाए, तो जैसे ही स्वामिनी जी आई हैं, बिन को देखते ही श्री रंग देवी जी एकदम उत्साहित हो गई हैं। नेत्रों को खोलकर आनंदित होकर के आपने दिव्य प्रेम से उनका दर्शन किया। जब हमारे महाराज जी प्रसन्न हो गए, बात से सुन के हमने सवेरे कहा था द्विवेदी जी, कथा बुभे की तरह लगे, सबको सुख देनी चाहिए। ऐसी दिव्य आप हैं। परकिया भाव में वक्रेक्षण नाम के दिव्य गोप से जो भगवत स्वरूप ही हैं, जिनके साथ आपको ब्याह है और यावट नाम को ग्राम है। और आपकी जो यूथ की सखियां हैं वो कलकंठी, शशिकला, कमला, प्रेम मंजरी, माधवी, मधुरा, कामलता और कंदर्प, ये आपके यूथ की सब लोग सखी जनी हैं। इस प्रकार से श्री रंग देवी जी यहाँ विराजमान होकर विविध प्रकार के लीलाओं का प्रकाश करती रहती हैं। श्री रंग देवी जी की ये जो दिव्य कुंज है, उसकी मंजरी जो उनके सहयोग में रहती हैं वो विलास मंजरी हैं और मनोहर कुंज आप में दिव्य विद्यमान हैं। आप में छोटी हैं तो छोटों में एक गुण होता है कि वो हंसी मजाक भी थोड़ी चंचलता कर ले। आपके भीतर ये गुण है। गौर लीला में श्री गोविंद घोष नाम प्रभु से आपका तत्व प्रकाशित होता है गौर लीला के भीतर। और श्याम वर्ण का इनका कुंज है। जो आपका कुंज है वो श्याम वर्ण के रूप में प्रकट होता है। मतलब यहां जो घाम है बहुत ज्यादा घनी हुई है तो नीचे सब अंधेरा रहता है। तरु तले भी गीत गोविंद के प्रारंभ में नंदिनी नाम की गोपी को जब कह रहे हैं कि तरु तले बड़ा अंधेरा है, क्योंकि श्याम रंग है, कृष्ण रंग का पूरा कुंज है। उन्हीं वस्तुओं को यहां प्रधान रखा है। या कुंज की कछु गैया भी जो है वो श्याम वर्णा है, श्यामा गैया है, कारे रंग की गैया है। कारे रंग के सब पक्षी जैसे कोयल, ये सब बड़े विशेष रूप से यहां रहते हैं। तो यह भाव की वजह से ये श्याम सुंदर के भी बड़ी करीब हैं। कारण ये है कि कारे रंग में कारे को छुपाना आसान है जाता है उद्दीपन के लिए। विप्रलंब के उद्दीपन के लिए छुपाना आसान है जाए, क्योंकि बहुनायिका वल्लभ हैं, ये बचाती भी हैं, उकसाती भी हैं। चलो आज तो बचा ले रही हूं,
या हिसाब से कारे में कारी कैसे छुप जावे वह को पता ही ना चले। जब प्रिया जी या कुंज में विराजें, जुगल पधारे या कुंज में सेवा के ताई, तो श्याम वर्ण की कुंज है। ठाकुर जी डोलते डोलते पेरन में, घाम में, मतलब छाया जो पड़ रही है, पक्षिन में, गैयान में छुपे, तो प्रिया जी सामने बैठी देख रही हैं, अरे श्याम सुंदर तो यहीं थे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो एकदम मादनाख्य महाभाव की संपुटी, विप्रलंब की संपुटी, ये सब हृदय में प्रकट होके सात्विक भाव के रूप में प्रकट होती हैं। जब विप्र रंग कैसे मिलता है, मैं इसकी बात बता, ये रंग कैसे बनता है, ये रंग कैसे बनता है, ये पेड़ों से नहीं बनता है, ये पौधों से। सामान्य रंग मिट्टी से, पेड़ों से, पौधों से बनता है। पर जब श्याम सुंदर घूमते घूमते श्याम वर्ण की श्री रंग देवी की कुंज में इधर उधर छुप जाते हैं, तब प्रिया जी के भीतर विप्रलंब में दिव्य सात्विक भावों का उदय होता है, और उन सात्विक भावों को ही धमाकृत करके श्री रंग देवी सखी रस रंग की प्राप्ति करती है, जिसकी ये परम निपुणा है। तब प्रिया जी के भीतर ये विभिन्न प्रकार के भावों का उदय होता है। अतः आप कि ऐसी ये दिव्य कुंज है। महाराज रंग देवी सदोत्तुंगा ह्यविंगित तरंगिणी कृष्णाग्रहेपि प्रिय सखी नर्म कौतुक हेत्सुकाः। श्री गणोद्देश्य दीपिका में आचार्य चरण श्री रंग देवी जी के सभी स्वभाव और गुण की चर्चा करते हुए ये उत्कंठिता नायिका के रूप में विराजमान है। उत्कंठिता नायिका का एक गुण होता है कि उसमें उत्कंठिता नायिका साहित्य में जो भारतेंदु हैं, उत्कंठिता नायिका का एक गुण बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जिस रास्ते से भी नायक गुजरता है, अगर उत्कंठिता नायिका का यह गुण होता है कि उसको पता चले कि इस मार्ग से मेरा नायक निकलने वाला है, तो वो उसके पहले ही वहां जाकर के विराजमान होगा। ठीक, ये उत्कंठिता नायिका का गुण साहित्य के रस ग्रंथों में वर्णन हुआ है, और जो मिलन में ज्यादा उत्कंठित होती है, ये उसका गुण है। महाराज प्रिया जी के संग भी बहुत सारी सखी प्रिया जी के संग हास परिहास नहीं करती, गंभीर रहती हैं। रानी है, कृष्ण के साथ तो हास परिहास कर लेती हैं, पर श्री आचार्य चरण कह रहे हैं नर्म कौतुक हेत्सुका। ये नर्म, थोड़े से मीठे, ज्यादा कठोर नहीं, हल्के फुल्के वाले मजाक। हल्के फुल्के का मतलब लो ग्रेड के नहीं, हल्के फुल्के का मतलब होता है ज्यादा परेशान न करें। ऐसे हास परिहास करने में श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं इनका ये गुण है। आप इसको कर, उन प्रिया जी के संग भी ऐसा कर लेती हैं जिससे उनका औत्सुक्य और ज्यादा प्रकाशित होने लगे। जैसे श्याम सुंदर जब श्याम वर्ण के पेड़ में पीछे छुप गए और दिख नहीं रहे, तो अरे प्रिया कृष्ण चले गए, कहते ही प्रिया जी के भीतर जो औत्सुकता है, या कभी कभी क्या होता है, कदम का कोई वृक्ष है, टेर कदम का टेढ़ा जा रहा है, बाबा टेढ़ा जा रहा है द्विवेदी जी, तो प्रिया जी पधानी, रंग देवी ये क्या है, ये टेढ़ा पेड़ क्या जा रहा है? बोले क्या ये चंद्रावली के कंधा पे हाथ धर के खड़े हैं क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। तो मान की प्रधानता आकर के खड़ी हुई। इस प्रकार की जो उत्साह, नम्र परिहास के द्वारा प्रिया जी के उत्साह का वर्धन करती हैं। बहुत आनंद से। और एक और इनका स्वभाव लिखा है?
हाँ, बामा तो है ही है, बाम प्रखरा। ललिता जी के अनुसार बाम मतलब खूब बोलने में कमजोर नहीं है, वही मैं ह्याविंगित तरंगिणी। एक इनमें विशेष क्या है, इस बात का गौरव है महाराज। मतलब वो है ना पद, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये इनको भाव है, हमारी माई श्यामा जू को राज। रे खाडो लो तू है, नंद को छोड़ो ग्वारिया है, या चीज को गौरव, काय चीज को गौरव है, रंग देवी सुदोत्तुंगा याविंगित तरंगिणी कृष्ण ग्रह प्रिय सखी नर्म कौतुक हेत सुखा। आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि प्रियाजी मेरे से स्नेह करते हैं, इस बात का गौरव है। राधा रानी मुझसे प्रेम करते, कौ चेला में हो जाता है ना, अपने एक सामान्य दृष्टांत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कौ चेला में हो जाए, पता है गुरुजी हमसे बहुत प्रेम करते, या चीज की वो तड़ी सब जगह मारे, ये ब्रज को शब्द है, मुना पता आपके यहाँ चल तो वो कि नहीं, पर शुक्ला जी या चीज की तड़ी मारे कि पता है, हाँ देख ले, पहले मोते पूछी, पहले मोते पूछी। तो श्याम सुंदर भी खड़े होंगे तो प्रिया जी श्री रंग देवी, इसलिए राधे तब प्रिय सखी। आचार्य चरण कह रहे हैं उनकी तरफ देख के या इस चीज को गौरव रहे, इनको या चीज को गौरव रहे। देख लो कोई आदमी प्रधानमंत्री से मिल ले, मुख्यमंत्री से मिल ले, बड़े अधिकारी से मिल ले, तो कोई चीज में बोलता है जानते नहीं सीधा नंबर है, चाहे आप कछु ना पता हो, जबरदस्ती को गौरव करता फिर है, कोई नाम भी ना जानते हो वो, या को बात या को, तो या हमारे सिर्फ आपके भीतर ये सर्वदा उस गौरव में आप उन्मुक्त रहती हैं। अतः षड्गुणस्य गुणे तुर्यो युक्ति वैशिष्ट्यमाश्रिता कृष्णस्याकर्षणं मंत्रं तपस्या पूर्वमीश्वसी। महाराज आप में बहुत विशेष, रूप गोस्वामी कह रहे हैं पूर्वमीयुषी, पूर्वमीयुषी कृष्णाकर्षणस्य मंत्र, श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाले मंत्र का आपको मालूम है, और आपने पूर्व जन्मों में, पूर्व क्रमों में तपस्या करके उस मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण को आकर्षित किया है। अब कोई हमसे पूछे उस मंत्र को, वो मंत्र कौन सा है, क्या जानना चाहते हैं आप? वो श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाला एक ही मंत्र है, श्री राधा। इससे बड़ा कोई मंत्र दूसरा नहीं हो सकता, श्री राधा। कृष्णस्याकर्षणम मंत्रम, कृष्णों को आकर्षित करने वाला मंत्र आपने किया है। आप ने उस मंत्र को स्वर योग से सिद्ध किया है, युक्ति वैशिष्ट्यमाश्रित। स्वर योग किसको कहते हैं? एक मंत्र को खूब, जैसे महामंत्र को जब गायन किया जाता है, जप अलग है, पर जब गायन होता है तब भी वो साधनात्मक ही है, संकीर्तन भी साधनात्मक ही है। इसलिए संकीर्तन यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है, यज्ञ संकीर्तन भागवत जी का श्लोक है। तो स्वर वाद्य, स्वर संगीत और वाद्य यंत्रों के द्वारा उस मंत्र को जन्म जन्मों में सिद्ध किया है। इसका कहने का अर्थ क्या है? श्री राधा ऐसे करके स्वर योग किया, उनको विविध विविध स्वरों में गान किया है। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे,
श्यामला गोपी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि श्याम वर्ण की कुंज में है। अच्छा, ओहो, श्यामला वर्ण में आप इस रूप से विराजमान हैं। आपने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की है। महाराज, इस प्रकार इनकी अलग अलग ऋतु में क्या क्या अलग अलग सेवा ये ले लेती है, ऐसा भी रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। महाराज, किसी का आप धूप दान का भी कार्य कुंज के समय करती हैं। शिशिर काल में अग्नि प्रज्वलन भी आपके द्वारा होगा। ग्रीष्म काल में चमर डुलाएगा, यहां भी उसी मुद्रा में। गर्मी के समय आप चामर डुलाने की सेवा प्रधान रूप से करते हैं। जाकर दर्शन, हम यहां दोनों तरफ से चामर डुलाया जा रहा है। महाराज, ये सब अलग अलग हैं, और अपनी सखियों के द्वारा जब ये कार्य कराती हैं तो ये विभाग भी रंग देवी के पास है। मतलब जहां पर भी किसी अन्य की भी कुंज में चमर डुलाने का कृत्य होगा तो उस पर सतत रूप से श्री रंग देवी जी दृष्टि रखें कि ये ठीक से डुलाया जा रहा है कि नहीं। चमर डुलाना एक बड़ी विशेष क्रिया है। चमर डुलाबो कोबे हिरिबो मुख चंद्र, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कामना कर रहे हैं। हेरिबो मुख चंद्र, मुख उनका देखकर चमर डुलाना। अब ये कितनी विरोधाभासी क्रिया है। मुख देखोगे तो चमर कैसे डुलेगा, क्योंकि मुख तो ऐसी कांति वाला है कि ठाकुर पलक झपक झपक के मोहना चलावे नैना तीर। और दूसरी तरफ चमर भी डुलाना है, सेवा में भी अवरुद्धता नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें इस शब्द की बड़े महाराज जी एक बार व्याख्या कर रहे थे द्विवेदी जी। ठाकुर साहब, जब चमर डुला रहे हो तो चमर डुलाने से वायु के झोंका से सामने आए केश हट रहे हैं, इसीलिए हेरिबो मुख चंद्र, इसलिए मुख के दर्शन हो पा रहे हैं, क्योंकि चमर के झोंका से केश पीछे जा रहे हैं। कैसी दिव्य शोभा! आप उसकी मुख्य रूप से अध्यक्षा हैं। किस किस प्रकार की धूप का प्रयोग करके कुंज को सुगंधित किया जाए, वो सब भी आप ही अपने द्वारा अवस्थित कराती हैं। अच्छा, सुदेवी केश संस्कारम। महाराज, जो सुदेवी जी पास में विराजमान है, हालांकि उनकी व्याख्या तो जो हम जाएंगे जब करेंगे, पर यहाँ विराजमान है और बहन है। हाँ, बहन है तो कह देते हैं सुदेवी केश संस्कारम प्रिया सख्यास्तदांजनम। आप सुदेवी जी केश को संवारने में बड़ी निपुण हैं और नेत्र में अंजन भी बड़ी अच्छी तरीके से प्रिया जी के लगा देती। ये सब आपकी मुख्य रूप की मंगलमयी सेवा बड़े आनंद से वर्णन की गई है। श्यामला सखी भी आप उपस्थित हैं। रंग देवी अति रंग बढ़ावे, रंग देवी अति रंग बढ़ावे, नक सिक ले भूषण पहिरावे, भांति भांति के भूषण जेते, सावधान है राखत तोते, कमल केसरी आभा तन की। कमल केसरी आभा तन की, बड़ी शक्ति है चित्र लिखन की, तन पर सारी फबी रही, जपा पभुआ के रंग, ठाड़ी सब अबरन लिए, जिनके प्रेम अभंग, कलकणि अरु ससिक कला, कमला अति ही अनूप, मधुरिंदा अरु सुंदरी, कंदर पाजू स्वरूप, प्रेम मंजरी सो कहें, कोमलता गुणगात, एते सब रस में पंगी, रंग देवी के साथ। इस प्रकार श्री रंग देवी जी अपनी मंगलमयी कुंज में विराजमान होते हैं। महाराज, आपका गुण बड़ा विशेष है। ये सब सखियां प्रिया जी के सुख में अपना परम सुख मानने वाली हैं और सदा सदा प्रिया जी को अभिसार करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आप अभिसार मिलते रहें,
मिलते रहें, मिले ऐसे जब कभू न बिछड़े, ऐसे बार बार मिलते रहें। महाराज सदा करती हुई कहती हैं, जब प्रिया जी थोड़ा मान से ठंडा होना शुरू करती हैं, श्री ललिता जी के कहने पर, श्री विशाखा जी के कहने पर, उस समय देखो जैसे धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, ऐसे ही हे प्रिय आपकी वामता भी, मानता का भी सूर्य धीरे 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 अस्त हो रहा है। वाम्यमान रूपी सूर्य भी धीरे धीरे अस्त हो रहा है। इसलिए सूर्य के साथ साथ, जैसे अब हम संध्या को आए, सब लोग सॉल टोपा धर के आए, ऐसे ही सूर्य अस्त होने के साथ साथ ताप नष्ट होता जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे आपका मान नष्ट कम हो रहा है, ऐसे ऐसे आप अपना रोष भी कम करिए। अब रोष ज्यादा मत करिए। भगवान आपको, आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये तो बदलती हुई मौसम ही बता रहे हैं। प्रकाश चला गया है और श्यामल कांति प्रकृति ने ओढ़ ली है महाराज। चारों तरफ प्रकृति भी कृष्ण वर्ण की हो गई है। देखो इस समय, इसलिए लेट में बैठना अच्छी बात है, क्योंकि यही काले रंग की कांति आपके कुंज की है। श्यामल कांति चारों तरफ अवस्थित हो गई है। और देखो कितना गाढ़ा अंधेरा है, चांदनी वाला अंधेरा नहीं है। चारों तरफ मुड़ के देखो, ये गाढ़ा अंधेरा है। इसका मतलब श्याम सुंदर इतनी ही आपकी गाढ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत प्रगाढ़ हो गया है उनकी प्रतीक्षा। महाराज जिस प्रकार से उस कुंज में चकवा रो रही थी, चकवा आवाज कर रही थी, देखो इसकी आवाज की तरह ही तो श्याम सुंदर का हृदय चकोर की तरह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब आप अपने मान का परित्याग करके मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि आप श्री श्याम सुंदर के सन्निकट विराजमान होकर मंगल में अभिसार का आस्वादन कीजिए। अब अपने मान का मंगल में परित्याग कर दीजिए। ये स्वभाव, ये क्रिया श्रेष्ठ नहीं है, अच्छी नहीं है। सखी रंग देवी बसति अति रुचिर निकंज, वर्ण जो श्याम कांति कमल केसर सी शोभित, जबा कुसुम रंग बसन ललाम, नित्य लगाती रुचिकर चरणों में, जावक अतिशय अभिराम, आस्था अति त्योहार व्रत में, कला कुसुम रचि शोधा धाम। इस प्रकार आपके मंगल में सभी प्रयास और गुण इस रूप में प्रकट होते हैं। आप इन सब प्रयासों से जुगल के मिलने का खूब रस करती रहती हैं। ये सब विषय वाणी का नहीं है, रस का है, भजन का है। उसका अंश मात्र हम अपने अपात्रता से भी, जो वैष्णवों से, विद्वानों से, ग्रंथ से, जीवन में पहली बार मैं इतनी सबरी पोथी लेके बैठा हूँ व्यासपीठ पे, क्योंकि विषय ऐसा है महाराज, ये सामान्य विषय नहीं है। बड़े बड़े अगोचर हो जाए महाराज इसके प्रति। मुह्यन्ति यत् सूरयः, भागवत जी का श्लोक इन्हीं विषयों के लिए तो कहता है जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। बेलवन में बैठी लक्ष्मी जी भी अभी तक प्रतीक्षा कर रही हैं, ब्रह्मकुंड में बैठे ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे हैं, तो भी या रहस्य को आप नहीं समझ पा रहे। ऐसी इनकी दिव्य शोभा है। हम तो श्री प्रिया जी कृपा पूर्वक आ जाती हैं, वो हम कर लेती हैं। आप बड़ा सुंदर बिजन भी बजाना जानती हैं और शीतकाल में अग्नि की रक्षा बार बार यही करती हैं। ऐसे सब गुणों के द्वारा जुगल की सेवा करती हैं। हम भी आपके हृदय में प्रार्थना करें। हमने ये दो बात इसलिए दोहराई कि हम सब लोगों के हृदय में भी कृष्ण नाम का विजन बजता रहे। और जैसे आप निवृत्त निकुंज में युगल के लिए अग्नि का संरक्षण करती हैं, ऐसे हम सब के हृदय में जो ये दिव्य उत्कंठा लौल्यता की अग्नि
गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, प्रदीप्त हो रही है, आप कृपा पूर्वक उसे भी हमारे हृदय की इस लौल्यता, उत्कंठा, प्रेम लक्षणा, भक्ति का ये जो तेज है, इस तेज को भी आप अपनी कृपा से संरक्षित करने की कृपा हम लोगों के ऊपर करें। यही इसी अभिप्सा के साथ हम सब यहाँ पर अवस्थित हुए। उन्हीं की कृपा से ये बात अवस्थित हुआ। ये उत्कंठिता रूप से विराजमान हैं। 8 सखियां अलग अलग नायिका के भाव में होती हैं। एक बाखट सज्जा है, विरहोत्कंठिता है, स्वाधीन भर्तृका है, कलहंतरिता है, खंडिता है, विप्रब्धा है, प्रेषित भर्तृका है, अभिसारिका है। तो ये विशेष रूप से अभिसार करने में दोनों को प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार आपके गुण का प्रकाश होता है। हरि नाम संकीर्तन पूर्वक विलंब हो गया है। हम लोग कुछ और बात अपने इस स्नेह को यहीं पर विश्राम करते हैं और फिर कल अगले क्रम में आगे बढ़ना हो जाए। कहाँ का था कल? सुदेवी जी। बस बहन बहन संग संग आनंद होगा, इनसे आज्ञा लेकर और दूसरी बहन की सेवा में, इसलिए क्रम भी शायद यहीं से शुरू हो गया होगा। वही क्रम आगे चले, ऐसी भावना के साथ इस पावन सत्र का हम विश्राम करते हैं। प्रसादी सबकी चित्रा सखी जी की ही कुंज में है, वही सबका ध्यान रखना ही है। इस स्थान पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, समय पर आकर अपना सहयोग हमें करना चाहिए। कम से कम सहयोग है दर्शन करने आना चाहिए। उससे बड़ा सहयोग है अपनी सामर्थ्य से मिली अर्थ सेवा, और सबसे बड़ी सेवा है यहाँ बैठकर भजन करना चाहिए। इससे बड़ी तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। इसी के साथ हम अपनी बात का विश्राम करें। यहाँ के स्थान के मुख्य श्री महाराज जी को, आप निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं। सब सखियों पर, निम्बार्कियों पर कुछ विशेष कृपा कर रखी है महाराज। ये उनकी भाई ठीक है। पैसे भी युगलोपासना में अगर कालांतर का प्रकाश देखा जाए तो सबसे पहले श्री निम्बार्क भगवान ही युगल का उद्घाटन करते हैं महाराज। अगर हाँ, और ये बात आप बहुत सुंदर, हम सुबह स्वामी श्री हरिदास जी का स्मरण भी वहाँ कर रहे थे। हम तो सबको प्रणाम करना चाहिए। तो श्री हाँ, ये बात आपने अच्छी स्मरण दिलाई। श्री निम्बार्क भगवान का ही जो परम स्वरूप है वो श्री रंग देवी जी ही आपके रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड में सबसे पहले सांप्रदायिक क्रमों में, जैसे श्री रामानुजाचार्य सबसे पहले वैष्णव धर्म का प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार से श्री निम्बार्काचार्य भगवान ही सबसे पहले वृंदावन की रसोपासना, युगलोपासना का सांप्रदायिक कर्म में उद्घाटन करते हैं, प्रकाश करते हैं, जो रंगदेवी जी के द्वारा ही होता है। हम सबके जीवन में उसका प्रकाश हो, ऐसी प्रार्थना करके हम अपनी वाणी का विश्राम करते हैं। सभी संत वैष्णवों से निवेदन है, कोई त्रुटि हो रही हो तो दास को क्षमा कीजिएगा। ये तो भजनीय विषय है, कथनीय तो है ही नहीं, फिर भी हम उसको कथनीय रस के लिए कहने का प्रयास कर रहे हैं। न श्रवणीय है, न कथनीय है, भजनीय है। धीरे धीरे अभ्यास से कुछ भाव बनेंगे और आप सब अपनी अपनी अनुग्रह से अपनी अपनी अनुभूति हमसे कहते रहें। जैसे समय समय पर हमें अवसर मिले तो इन सखियों की गुण चर्चा हम और विस्तार से कह सकें, ऐसा ही प्रयास है। इस सब के मूल में ठाकुर साहब ने परिश्रम किया है। भैया, इसका प्रभाव और कृपा जो यहाँ लोग हैं, हम सब भी मूल में बैठे बिन को हजारों हो, पर भागवत जी में तो नाम परीक्षित का ही आता है। परीक्षितत्व भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं तो परीक्षित को भी तो वही संरक्षित करते हैं। वैसे भी ये क्षत्रिय वंशी ही हैं, परीक्षित भी उसी क्रम के हैं। तो आपके ऊपर भगवान ऐसी कृपा करें, श्री रंग देवी जी अपनी रंग कृपा रंग चढ़ावें, ऐसी भावना से हम अपनी वाणी का विश्राम करते हैं।
2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तदोपरांत हम लोग प्रसाद के लिए वहां चलेंगे और फिर आराम करके कल फिर से अगले क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। ये ब्रज रस यात्रा का द्वितीय दिवस आज यहाँ विश्राम हो रहा है। श्री राधा रमण लाल की, लाडली लाल की, श्री रंग देवी जो की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधारमण लाल की, लाडली लाल की, श्री रंग देवी राधारमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज।